आज मैं खड़ा हूँ लखनऊ ग्रेविटी पे और ये काफी जानी मानी ब्रांच है यहाँ की। सो आइए ट्राई करते हैं। अभी बच्चों का ब्रेक चल रहा है तो एक बार रिव्यू इनका करते हैं अंदर। मैं इंडियन कोचिंग गुरु एक यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे पढ़ रहे थे एक छोटा सा रिव्यू लेना चाह रहा था। रेडी? क्या नाम है आपका? यहाँ से किसी से? अमन यादव। अमन यादव। सो अमन कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मतलब ये सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है, ठीक है। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको ग्रेविटी ज्वाइन करना है? सर पेरेंट्स से बोला था कि यहाँ जाना है। पेरेंट्स ने? आपने कैसे डिसाइड किया कि ग्रेविटी ज्वाइन करना है? मेरे लोकल फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया कि अच्छा इधर ये लोकल में काफी अच्छी चल रही है इसलिए। ओके। आप कौन से बैच में हैं? सर मैं नीट SIP 1 में हूँ, 12th क्लास में। अच्छा, तो अभी तक कैसा चल रहा है पढ़ाई यहाँ पे? सर अभी चल रही है, अच्छी चल रही है। सही चल रहा है। बहुत सारे सवाल है। आपने कैसे ज्वाइन किया? मुझे भी फ्रेंड से ही पता चला था। मेरे फ्रेंड ने आप सजेस्ट कौन से किया। बैच में अभी? SIP नीट। SIP नीट में। हाँ। ठीक है। सो कैसे है यहाँ पे पढ़ाई कैसा? हाँ पढ़ाई ठीक है और बढ़िया चल रही है इसमें। बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट ईयर से पेपर भी है, उसकी प्रिपरेशन भी सही से हो रही है। नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। कुछ और स्टूडेंट आए, उनसे भी जान। आप कौन से बैच में हैं? हम SIP 3 में। SIP 3। कैसे डिसाइड किया आपने कि ग्रेविटी ज्वाइन करनी है? बेस्ट फैकल्टीज एंड टीचर्स बहुत फ्रेंडली है। Okay. मॉडल सपोर्ट रहता है हमेशा टीचरों का। कुछ भी जैसे किसी टाइम भी कुछ भी सवाल, किसी टाइम डाउट्स पूछना अवेलेबल रहते हैं। कभी कुछ भी क्लासेस में अटेंडेंस हमेशा हर चीज। तो यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? यहाँ पर नीट और जेई की जैसे प्रिपरेशन करवाते हैं। हाँ। और जैसे बाहर के कोर्सेज, जैसे आपको पता है ग्रेविटी कतर में भी खुल गया है। ओह हाँ, ग्रेविटी की ब्रांच अब कतर में भी खुल गई है, तो फिर अब वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस। राइट, वेरी गुड। और क्या क्या फैसिलिटीज है सेंटर पे बच्चों के लिए? हम लोग के लिए जैसे फैसिलिटीज में मतलब हर चीज आपको वो हर चीज सपोर्ट हम लोग के लिए इजी रहती है, टीचरों के लिए डाउट क्लासेस रहती है। टीचर्स कभी नहीं मना करते, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। एक्स्ट्रा टाइम कोई के ना हम 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितना टाइम। टीचर्स हमेशा डाउट क्लियर करते हैं, जिसके लिए हमें मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छा बेनिफिट रहता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, और अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आता तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी लगते हैं कभी कभी। और क्या कहते हैं, कोई टॉपिक है रह गया तो पर ईच स्टूडेंट को भी अगर कोई एक टॉपिक रह गया तो आराम से जितना भी टाइम होगा वो एक्सप्लेन करेगा और प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगा। चलिए, थैंक यू। किसी और से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय, आप कौन से बैच में हैं? मैं SIP JEE 12th। अच्छा अच्छा। सो कैसे डिसाइड किया कि आपको यहाँ पे ग्रेविटी ज्वाइन करना है? रिव्यूज देखे थे, काफी अच्छे रिव्यूज थे ग्रेविटी के, और जो ओवरऑल परसेंटेज आता है और जो परसेंटाइल देता है और रिजल्ट, मेन चीज है रिजल्ट। ग्रेविटी रिजल्ट दे रही है। वेरी गुड। दूसरी कोचिंग्स पे क्या है, इतना रिजल्ट नहीं देखते हैं हम लोग, और रिजल्ट ग्रेविटी ने दिया है, इस बार भी दिया है और हमेशा की तरह देती ही आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय, कुछ और स्टूडेंट है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मरियम शेख। ओके। सो आप कौन से क्लास में हैं अभी? मैं अब 12th में गई हूँ। 12th SIP नीट। सो कैसे आपने डिसाइड किया ग्रेविटी ज्वाइन करने के लिए? क्यों एवरी ईयर माइक पकड़ सकते हैं? जी, एवरी ईयर यहाँ पे निकलते रहते हैं बहुत से बच्चे और अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो फिर मेरे चाचू ने डिसाइड किया कि यहीं पे एडमिशन लेते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और अच्छी पढ़ाई भी होती है, टीचर्स भी अच्छे हैं। हाँ, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से सॉल्यूशन भी सब करवाते रहते हैं। सो डिसिप्लिन वगैरह कैसे मेंटेन होता है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि कोएड है, तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है यहाँ पे? सर यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। Okay. तो डिसिप्लिन वो लोग मेंटेन करवाते हैं, सारे बच्चे लोग भी सुनते रहते हैं बात। राइट, वेरी हाँ, गुड। पहले ये ऐसा होता था कि हम लोग को लंच में मतलब ब्रेक मिलता था। हाँ। पहले ब्रेक में कुछ नहीं होता था, सेकंड ब्रेक में बच्चे बाहर जाते थे, लेकिन उसके बाद बच्चे फिर बंक करने लगे तो वो भी कैंसिल कर दिया। अब अच्छे से मेंटेन मतलब स्टूडेंट है, थोड़ा उनको फ्रीडम चाहिए, हाँ, तो वो चीजें तो वो रहती अब नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। है। ठीक है। सो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, नीट के लिए? डॉक्टर के लिए। नीट के लिए। जी। सो आप चूंकि स्कूल में भी जा रहे होंगे, राइट? स्कूल और दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो लाइक हाँ। कैसे लगता है कितना प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर होता है अगर वो दोनों चीजों की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं तो? हाँ, वो तो बर्डन रहता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करना है, जब अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा ये। करना पड़ेगा। जी। तो जो स्टूडेंट है, जो मान लीजिए कि आपके जो जूनियर्स हैं जो हाँ। आगे चल के तैयारी करना चाह रहे हैं, हाँ। वो अगर ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? उनको किस क्लास से ज्वाइन करना चाहिए अगर वो नीट या जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो अगर वो इस साल अगर 8 में है तो मेरे ख्याल से उन लोग को 9 से यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए। Okay. हाँ, तो उन्हें कोई ये नहीं पता है कि 6 से चलता
कि नहीं, लेकिन मेरे को आइडिया, मैं अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है यहाँ पे, Okay. तो 9 से ले लेना चाहिए एडमिशन। अच्छी टीचर्स भी, अच्छी पढ़ाई होती है, मॉक टेस्ट होता रहता है, अल्टरनेट टेस्ट होता है ये सारे कोचिंग में। ओके, हाँ, अगर तो उन लोग 6 से हो रहा था तो आप रेकमेंड करते कि 6 हाँ, अगर मेरे को पता है कि अगर ये 6 से हो रहा है तो यहाँ पे रिकमेंड मैं यही करूंगी कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले लें, तो अच्छी पढ़ाई होती है। सो जैसे जो आपके टीचर्स हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि 10 में से मैं अगर पॉइंट्स देने के लिए कहूँ, सो 10 आउट ऑफ कितना आप देंगे? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी 10 आउट ऑफ 10 जी। देंगे, रियल? जी, एकदम रियल, दिल से बोल रही हूँ। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 10 में से रेट करना है तो कितना आप करेंगे? सर 8, 10 में से आप 9 सर। 9, एक्सक्यूज मी, जस्ट आप कौन से बैच में? मैं 12th में हूँ ऐसा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 10 में से रेट करने के लिए आप कितना रेट करेंगे? मैं केमिस्ट्री को मैं 5 रेट करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ओके, नहीं ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ। ओवरऑल तो 8 है। ओवरऑल 8, चलिए, वेरी गुड। कुछ और स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिलता है बिकॉज कम स्टूडेंट्स हैं, तो इंडिविजुअल फोकस ज़्यादा होता है। डाउट क्लियरिंग बहुत अच्छी होती है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन करा था, इस साल मेरा भाई भी ज्वाइन करेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। AIR भी निकल के आ रही है, सो मेहनत में तो कोई भी लाइक नहीं है, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स भी अगर इनिशिएटिव इनोवेटिव हैं तो सो